देखिए आज के वीडियो में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसकी चर्चा मैंने हालांकि पहले भी कर चुका था, है ना, पहले भी मैं कर चुका हूं इसके बारे में चर्चा। तो चलिए थोड़ा मैं इसको लैंग्वेज में आपको लिखा दिया हूं काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज डेमोन्स्ट्रेट, बताए थे कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन। इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है तब तो अपर पार्ट क्लाउड का प्लस और लोअर पार्ट माइनस। अगर इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन नहीं होता तो मैं अपर पार्ट प्लस और लोअर पार्ट माइनस कभी नहीं करता, प्लस माइनस की चर्चा करता ही नहीं। तो ये प्रूव हो पाया था किनके मदद से, बेंजामिन फ्रैंकलिन की मदद से। तो सबसे पहले थे अमेरिकन, थे ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। ये अमेरिकन, ब्रैकेट में मैं यहां पर लिख देता हूं अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है ना, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले बताए थे कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है ना, क्योंकि ऊपर में प्लस चार्ज ये पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लाउड का अपर पार्ट प्लस और लोअर पार्ट माइनस। क्यों का रीजन भी मैंने आप लोग को दे दिया है ना पहले वाले वीडियो में, ठीक है। वो बताए थे लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन बाय अ फेमस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट विद हिज सन विलियम, एक फेमस काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट से अपना बेटा विलियम के साथ। ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उनका साथ में बेटा विलियम भी था। देखिए क्या है, ये कैसे प्रूव कर पाए थे। ड्यूरिंग मॉनसून उन्होंने क्या किया था, फ्लाइंग अ काइट उड़ाया था विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड, मतलब काइट लिया, काइट में सिल्क का धागा कनेक्ट कर दिया और उसमें मेटल की, तो क्या देखा, मेटल की उसमें बांध दिया सिल्क थ्रेड में। तो देखा उन्होंने क्या कि मेटल की फायर, मेटल की में आग लग गया। आखिर आग लग गया किसके कारण, कोई लाइटनिंग के कारण। आग आया कहां से, वहां पे शॉर्ट सर्किट। आग यहाँ पर कहने का मतलब फायर, यानी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फायर, यानी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। फायर यानी कहने का मतलब कौन, क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। जैसे प्लस माइनस टकराता है वायर तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उसी तरह से फायर हुआ यानी वो शॉर्ट सर्किट हुआ। तो शॉर्ट सर्किट किसमें होगा, इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन में। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन, है ना। यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है, हमें प्रूफ साबित करता है कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। इसी को एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट, समझ गए। तो मानसून के समय उन्होंने पतंग उड़ा रहे थे, वो सिल्क थ्रेड लगा के, है ना, और मेटल की उसमें एक बांध दिए थे, है ना, सिल्क थ्रेड में। तो क्या देखा उन्होंने, मेटल की फायर, फायर यानी शॉर्ट सर्किट। तो फायर हो गया यानी क्या हो गया, तो शॉर्ट सर्किट किसमें होगा, इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन में। तो यही एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन है। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। Here metal is fired due to electricity induced by lightning। हाँ, मेटल की फायर क्यों हो गया, लाइटनिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ उसके कारण मेटल फायर हो गया, है ना। लाइटनिंग शुरू में तो लिखे लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन, यानी लाइटनिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ उसके कारण मेटल की फायर हो गया। समझ गया, मेटल की क्यों फायर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड बाय लाइटनिंग, ठीक है। अब चलिए इससे बचने का भी तो उपाय चाहिए, ठीक है, लाइटनिंग से डैमेजिंग होता है तो इससे बचने का भी तो उपाय चाहिए। तो उपाय है बचने का, लाइटनिंग कंडक्टर। जैसे कि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, एक त्रिशूल टाइप का लगा दिया जाता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में, टावर होते हैं शहरी क्षेत्रों में, आपको लाइटिंग वगैरह से डेंजरस जो है नुकसान कम होता है, देहाती क्षेत्रों में ज्यादा होती है, टावर्स वगैरह होती है शहरी क्षेत्रों में जो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, जाके डिस्चार्ज कर जाती है ग्राउंड में। किसकी मदद से, लाइटनिंग कंडक्टर की मदद से। क्या है लाइटनिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटालिक रॉड होता है और सेफ्टी डिवाइस है ना। देखिए फिगर देखिए, ये मेटालिक रॉड है, इस तरह से क्या करता है ना, और ये जो है ना बिल्डिंग से ऊंचा होता है, ये सब जो होते हैं वो बिल्डिंग से ऊंचा होते हैं। तब ना मैंने पिछला वीडियो में ही बता दिया था, बिल्डिंग से ऊंचा रहेगा तब तो ये खींचेगा लाइटनिंग को, जाके डिस्चार्ज कर देगा ग्राउंड में, ठीक है। तो बिल्डिंग से ऊंचा रहता है। अब तो और ये कॉपर का जनरली बना होता है, लेकिन अब लोहा का भी दे देते हैं, जो कॉपर का है ज्यादा बढ़िया रहेगा। आयरन का भी अब लोग दे देते हैं, त्रिशूल वगैरह तो लोहे का ही होता है।
त्रिशूल वगैरह जो होता है लोहे का होता है, या कॉपर का भी त्रिशूल होता है, तांबा का भी त्रिशूल होता है, लेकिन कॉपर ज्यादा बढ़िया लाइटनिंग कंडक्टर है। कॉपर से बना हुआ ज्यादा अच्छा क्वालिटी का लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एब्सॉर्ब करती है और बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, लगभग 1 लाख एम्पीयर। तो देखिए लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक लंबा सा मेटालिक रॉड है। लाइटनिंग कंडक्टर एक लंबा सा मेटालिक रॉड है और एक सेफ्टी डिवाइस है ना। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए लॉन्ग मेटालिक रॉड, लाइटनिंग कंडक्टर जो है लंबा सा मेटालिक रॉड है और सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। whose लोअर पोर्शन इज ब्रॉडर, जिसका लोअर पोर्शन नीचे वाला पोर्शन ब्रॉडर होता है और बना होता है कॉपर का और ग्राउंडेड होता है अंडर द अर्थ। देखिए लिख दिया मैंने, buried deep into the ground made of copper metal, और ये आपको अर्थ में धंसा हुआ रहता है जो कि कॉपर का बना होता है। एंड अपर पोर्शन शार्प, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, शार्प होता है। इसी को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। एक लंबा सा मेटालिक रॉड है, दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये फिगर है लाइटनिंग कंडक्टर का, जिसका अपर पोर्शन शार्प है और लोअर पोर्शन ब्रॉडर होता है जो कि कॉपर का बना होता है और ग्राउंडेड होता है अर्थ में, है ना, अर्थ में फंसा हुआ होता है। इसी को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में सबसे पहले थे जो लाइटनिंग कंडक्टर का आइडिया दिए थे। सबसे लाइटनिंग कंडक्टर का आइडिया दिए थे सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी बता दिया था कि कैसे आप सेफ रह सकते हैं लाइटनिंग से। जैसे कि काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट किया था तो काफी डेंजरस एक्सपेरिमेंट था, है ना, उनको भी खतरा शायद हो सकता था, खुली जगह में कर रहे थे, तो उससे बचने का भी उपाय बोल बता दिए थे कि लाइटनिंग कंडक्टर से आप बच सकते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर मतलब उस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, बिल्डिंग से ऊंचा होता है, ये बिल्डिंग्स में गिरने से पहले ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा और जाके किसमें डिस्चार्ज कर देगा, अर्थ में। तो आपका जो है आसपास सेफ रहेगा, ठीक है, आसपास सेफ्टी रहेगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 में द फर्स्ट टू गिव आइडिया ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का आइडिया दिए थे टू प्रिवेंट डैमेज लाइफ कॉज्ड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग से लाइफ को बचाने के लिए, लाइटनिंग से लाइफ के डैमेजिंग को बचाने के लिए। दिस आइडिया आल्सो यूज्ड यूटिलाइज्ड टुडे, यूटिलाइज मींस यूज, ये आइडिया आज भी यूज हो रहा है, ये आइडिया आज भी यूज हो रहा है। लाइटनिंग कंडक्टर, अगला पॉइंट, लाइटनिंग कंडक्टर डिस्चार्जेस द लार्ज करंट। हाँ जी, मैंने अभी बताया लाइटनिंग कंडक्टर जो है डिस्चार्ज कर देता है लार्ज करंट, लगभग कितना लग एम्पियर, 1 लाख एम्पियर, 10 टू द पावर 5 मतलब 1 लाख, लगभग 1 लाख एम्पियर करंट को वो डिस्चार्ज कर देता है ड्यूरिंग लाइटनिंग इनटू अर्थ। कहाँ डिस्चार्ज करता है ये, अर्थ को। ये क्या करता है, लगभग लाइटनिंग के समय 1 लाख एम्पियर करंट होता है प्रोड्यूस, 25,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 करोड़ जूल एनर्जी, है ना, मात्र 30 नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, सॉरी 30, मैंने सब पीछे लिखा दिया है। तो लाइटनिंग कंडक्टर डिस्चार्ज कर देता है इस लार्ज करंट को प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग, है ना, इनटू अर्थ। कहाँ डिस्चार्ज कर दिया, अर्थ में, बाई ऑन स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर के द्वारा। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही स्ट्रक्चर द्वारा डिस्चार्ज कर देता है। लगभग नेग्लिजिबल करंट होता है इन दिस केस, क्योंकि आप पढ़े हैं I इज इक्वल टू V बाई R, तो 1 लाख एम्पियर, तो करंट बहुत ज्यादा तो रेजिस्टेंस बहुत कम, यानी ना के बराबर, है ना। नेग्लिजिबल करंट क्यों लिखा, है ना, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट 1 लाख एम्पियर यानी बहुत ज्यादा करंट, करंट बहुत ज्यादा तो रेजिस्टेंस बहुत ही, यही ओम्स लॉ है, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स केमिकल चैप्टर में, है ना। करंट बहुत ज्यादा तो रेजिस्टेंस बहुत कम, यानी ना के बराबर, इसलिए मैंने लिखा नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी ना के बराबर रेजिस्टेंस, ना के बराबर रेजिस्टेंस क्या, इसकी भी चर्चा मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आप कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या लिखा है, द स्पाइक्स, स्पाइक्स मींस होता है शार्प पोर्शन, है ना, यानी टॉप पोर्शन, ऊपर वाला। स्पाइक्स हो गया शार्प पोर्शन, कहने का मतलब टॉप पोर्शन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज रेज्ड एबव द हाईएस्ट पॉइंट। फिगर आप देखिए, फिगर में दिख रहा होगा, जो आपका लाइटनिंग कंडक्टर है वो ऊपर है, बिल्डिंग से ऊपर है, ताकि आपको लाइटनिंग, जो लाइटनिंग है वो बिल्डिंग से पहले कौन कैप्चर करे, लाइटनिंग कंडक्टर, है ना। देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है, घर मकान, देख घर भी बना हुआ है, देखिए आपका कुछ ये उसमें एक आपका चिमनी टाइप का भी दिख रहा है, और उसके जस्ट बगल में आपको लाइटनिंग कंडक्टर दिख रहा होगा, जो कि चिमनी से या घर से ऊंचा है। क्या है, घर चिमनी या घर से ऊंचा है, यानी
तो सबसे पहले लाइटनिंग को कौन अट्रैक्ट करेगा? लाइटनिंग कंडक्टर अट्रैक्ट करेगा या घर मकान अट्रैक्ट करेगा? लाइटनिंग कंडक्टर अट्रैक्ट करेगा और जाके डिस्चार्ज कर देगा ग्राउंड में, ताकि हम बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, उसके आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। तो वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, स्पाइक यानी ऊपर वाला पोर्शन ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर रेज्ड एबव द हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर होता है ना। जो शार्प टॉप पोर्शन है लाइटनिंग कंडक्टर का हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर होता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उससे ऊपर होता है ना। जो स्पाइक्स होता है यानी शार्प पोर्शन जो होता है, टॉप पोर्शन लाइटनिंग कंडक्टर का जो टॉप पोर्शन होता है ऊपर होता है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के हाईएस्ट पॉइंट से। फिगर में आपको दिख रहा होगा, बिल्डिंग होगा या कोई भी स्ट्रक्चर के हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट से भी ऊपर होता है लाइटनिंग कंडक्टर, ताकि लाइटनिंग सबसे पहले लाइटनिंग कंडक्टर एब्जॉर्ब करे, जाकर डिस्चार्ज कर दे ग्राउंड में। इट्स लोअर एंड इज कनेक्टेड टू कॉपर प्लेट ब्यूरी डीप टू द ग्राउंड। पहले भी मैंने बताया डिफिनेशन में भी लाइटनिंग कंडक्टर का, इसका लोअर एंड जो है ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, जो गुड अर्थिंग प्रोवाइड करता है। हाँ देखिए, आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में, आगे मैंने हालांकि पॉइंट लिखा दिया, चलिए आगे बताते हैं। गुड अर्थिंग का काम करता है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे जनरली कि वोल्टेज बढ़ जाता है बरसात के दिनों में, पंखा तेज चलती है, लाइट ज्यादा, बल्ब ज्यादा लाइटेड होती है। रीजन क्या है कि देखिए मानसून सीजन में क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है ना। और लाइट कहाँ जाकर डिस्चार्ज होता है? ग्राउंड में। तो अर्थ के पास कुछ वोल्टेज करंट जमा हो जाता है, इसलिए अर्थ को आपको लार्ज रिजर्वर ऑफ चार्ज कहते हैं। अर्थ इज वेरी लार्ज रिजर्वर ऑफ चार्ज। ये सारा पॉइंट्स मैंने लिखा दिया है। देखिए, अर्थ इज वेरी लार्ज रिजर्वर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहां से आया चार्ज? मॉनसून सीजन में, है ना। मैंने क्या यहाँ पर लिखाया, ये तो बताया कि बिल्डिंग से ऊपर होता है, ये ऊंचा होता है। लोअर एंड जो है कॉपर प्लेट से जनरली, अब तो कॉपर प्लेट से ज्यादा बढ़िया रहेगा। कॉपर प्लेट से होता है ग्राउंड में धंसा हुआ, जो गुड अर्थिंग प्रोवाइड करता है। कैसे? बरसात के दिनों में देखता हूँ वोल्टेज वगैरह बढ़ जाता है। रीजन क्या है कि मानसून बरसात के दिनों में, मानसून सीजन में लाइटिंग ज्यादा गिरती है, जाके कहाँ डिस्चार्ज होती है? ग्राउंड में। और ग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है, जिसके कारण अर्थिंग के कारण वोल्टेज बढ़ जाता है। यही कारण है कि बरसात अर्थिंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है बरसात के दिनों में। और गवर्नमेंट हमसे अर्थिंग का पैसा नहीं लेती है, गवर्नमेंट पैसा लेती है जो वो इलेक्ट्रिसिटी देती है, जो पावर लाइन से, पावर ग्रिड से आपको पावर स्टेशन से सप्लाई होता है, उसका गवर्नमेंट पैसा लेता है। और अर्थिंग का पैसा वो नहीं लेता, क्योंकि अर्थिंग ऑलरेडी पहले से अर्थ के पास रखा हुआ है, वो गवर्नमेंट नहीं दे रहा है आपको, वो अर्थ के पास ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। बरसात के दिनों में ज्यादा हो जाती है, बरसात के दिनों में ज्यादा, क्योंकि डिस्चार्ज ज्यादा हुआ और जाके अर्थ के अंदर जो है वो जमा हो जाता है। इसके कारण बरसात के में वोल्टेज बढ़ जाता है, अर्थिंग स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए कहा गया है प्रोवाइड गुड अर्थिंग, है ना, जो डिस्चार्ज कर देता है, ये जो कि गुड अर्थिंग प्रोवाइड करता है, ये कॉपर प्लेट के कारण। इट अट्रैक्ट्स लाइटनिंग बिफोर बिल्डिंग। हाँ, ये लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है बिल्डिंग के पहले। लाइटनिंग कंडक्टर, इट किसके लिए लाए हैं? लाइटनिंग कंडक्टर के लिए। लाइटनिंग कंडक्टर जो है अट्रैक्ट्स लाइटनिंग बिफोर बिल्डिंग, क्योंकि ऊंचा है। अभी मैंने बताया पहले जो है लाइटनिंग कंडक्टर और लेगा और जाकर डिस्चार्ज कर देगा ग्राउंड में। बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ इस बात को। लाइट, ठीक है, क्लियर है? क्लियर डाउट? समझ गए वोल्टेज क्यों बढ़ जाती है ना। लाइटनिंग कंडक्टर सर्व्स बचाता है मेनली टू पर्पस। लाइटनिंग कंडक्टर सर्व्स मेनली टू पर्पस, दो पर्पस को मेनली बचाता है। पहला कि लाइटनिंग डिस्चार्ज को रोकता है ये, और ह्यूमन बींग्स पर, माने ह्यूमन बींग्स पर लाइटनिंग डिस्चार्ज ना हो, जाके कहाँ डिस्चार्ज हो जाए? नीचे ग्राउंड में। इट प्रिवेंट, रोकता है लाइटनिंग डिस्चार्ज को ऑन ह्यूमन बींग्स या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो भी हो, है ना। इट प्रिवेंट्स, यह रोकता है, यह बचाता है लाइटनिंग डिस्चार्ज से ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति या बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर, है ना। तो ह्यूमन बींग्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जाके अर्थ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ह्यूमन सेफ रहेगा। दूसरा, इट कैरीज लार्ज करंट प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लार्ज करंट को कैरी करता है और सेफली डाउन इनटू अर्थ, और कहां जाके देता है? अर्थ में, है ना। इट कैरीज लार्ज करंट, या बहुत ज्यादा करंट कैरी करता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, किसके दरमियान? लाइटनिंग के दरमियान, इनटू अर्थ, और जाके कहां सेफली डाउन दे देता है? अर्थ में। कितना बार रिपीट किए हैं। अर्थ जब वेरी लार्ज रिजर्वर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कहां से आया समझ गए? अर्थ एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज का रिजर्वर है, मैंने स्टॉक, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें स्टॉक है। मैंने आपको बताया था कि अगर लाइटनिंग
से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 1,00,000 एम्पियर महज 30 माइक्रोसेकंड में, अगर उसको स्टोर कर लिया जाए तो गवर्नमेंट शायद हमें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे, लेकिन अभी तक उतना बड़ा जो है रिजर्वर का सोर्स नहीं मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। वेरी रिजर्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, कहाँ से आया समझ गए। जनरली वोल्टेज इंक्रीज ड्यूरिंग मानसून सीजन बिकॉज लाइटनिंग ऑकर्स इन मानसून, अभी बताया मैंने, और डिस्चार्ज होता है अर्थ में, ठीक है, इसलिए वोल्टेज बढ़ जाता है बरसात के दिन में, ये अभी मैंने बताया। द डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक बताए थे, डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब डैमेज कॉज्ड बाय, तो डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग को कम करना है तो इसको डायरेक्टेड सेफली इनटू ग्राउंड, है ना, सेफली जो है ग्राउंड में जाके छोड़ना पड़ता है। द स्ट्रक्चर या बिल्डिंग एंड इट्स कंटेंट अनहार्म्ड, और यह अनहार्म मतलब नुकसान नहीं, नुकसान अनहार्म, हार्म मतलब नुकसान और अनहार्म मतलब नुकसान नहीं, तो ये नुकसान नहीं देगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग, तो डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग को का पावर कम करना, डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग का पावर क्या करना, यानी लाइटनिंग स्ट्राइक का जो पावर कम हो जाता है, किसके कारण कम हो जाता है लाइटनिंग स्ट्राइक का पावर, डायरेक्टेड सेफली इनटू ग्राउंड में चला जाता है। जब कहाँ डायरेक्टेड चला जाता है, ग्राउंड में, लिविंग द स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ह्यूमन बींग्स ये सबको छोड़कर, ठीक है। वही मैंने लिखा है लाइटनिंग स्ट्राइक का पावर कम जाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब हुआ डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग, तो इसका पावर कम जाता है। कैसे कम जाता है, डायरेक्टेड सेफली हो जाता है डिस्चार्ज, कहाँ, ग्राउंड में, लिविंग द स्ट्रक्चर या बिल्डिंग, स्ट्रक्चर या बिल्डिंग जो, एंड इट्स कंटेंट अनहार्म्ड, और यह अनहार्म होता है मतलब नुकसान नहीं होता है। द कॉन्टैक्ट बिटवीन लाइटनिंग कंडक्टर एंड अर्थ मस्ट बी वेरी वेरी गुड, कॉन्टैक्ट जो है लाइटनिंग और अर्थ के बीच पूरी तरह से अच्छी तरह से होनी चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो बिल्डिंग वगैरह जो है डैमेज हो सकता है। तो ये मैंने लिखा द कॉन्टैक्ट बिटवीन लाइटनिंग कंडक्टर एंड अर्थ मस्ट बी वेरी वेरी गुड, कॉन्टैक्ट जो है बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, टू मेक द लाइटनिंग कंडक्टर फुल प्रूफ, जिससे लाइटनिंग कंडक्टर क्या हो जाता है, फुल प्रूफ हो जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर फुल प्रूफ मतलब सुरक्षा के लायक हो जाता है, अदरवाइज नहीं तो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में गेट डैमेज, है ना, बाय डिस्चार्ज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग कारण डैमेज हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट जो है अच्छी तरह होना चाहिए, नहीं तो आपको बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बींग्स ये सब को नुकसान हो सकता है। देखिए एक पॉइंट मैंने और लिखा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर अगेंस्ट लाइटनिंग, कैसे आप लाइटिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। लाइटनिंग इज एन इरेगुलर, इरेगुलर मतलब जैसे तैसे, रैंडम जैसा तैसा है, इरेगुलर मतलब अनियमित हुआ, मतलब कोई नियम कानून नहीं है इसका, कब आएगा कब जाएगा, रैंडम जैसे तैसा, अनप्रिडिक्टेबल बिना बताए हुए नेचुरल फिनोमेना है ना। लाइटनिंग जो है इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब अनियमित, कब आएगा उसका कोई गारंटी, रैंडम जैसे तैसे हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल बिना बताए हुए आता है, नेचुरल फिनोमेना है जो ऑकरिंग होता है एटमॉस्फेयर में, स्पेशली मानसून सीजन में, खासकर मानसून सीजन में होता है। इंडिया में हजारों लोग इससे जो है मरते हैं प्रत्येक साल, लाइटनिंग और थंडर से। इंडिया में बहुत सारे लोग इससे मरते हैं, ज्यादातर रूरल एरियाज के लोग ज्यादा इससे इसका शिकार होते हैं। अब देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग से आप कैसे बच सकते हैं। क्या हेडिंग मैंने दे दिया है, देखिए सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग, मतलब कहने का मतलब कैसे आप बच सकते हैं लाइटनिंग से, ठीक है, या सेफ्टी टिप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग, यानी सेफ्टी टिप्स लाइटनिंग से बचने के लिए। तो देखिए ये सब सिचुएशन आप फॉलो कीजिएगा जो लिखा हुआ है आपको व्हाइट बोर्ड पर, तो उससे जो है आप लाइटनिंग में बच सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचने का तरीका है, सेफ्टी टिप्स फ्रॉम लाइटनिंग टू प्रोटेक्ट, मतलब लाइटनिंग से सुरक्षा करने के लिए सेफ्टी टिप्स। देखिए फर्स्ट नंबर लिखा है क्या, लाइटनिंग कंडक्टर मस्ट बी इंस्टॉल्ड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या स्ट्रक्चर। हाँ, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब बहुत मंजिला, 4 मंजिला 5 मंजिला मकान है तो उसमें लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल करना चाहिए, मतलब लाइटनिंग कंडक्टर उसमें सेट करना चाहिए ताकि, और उसमें भी लाइटनिंग कंडक्टर तो मैंने बताया बिल्डिंग से ऊपर होना चाहिए, ताकि जो है आपको बिल्डिंग पर लाइटनिंग बिल्डिंग पर ना गिरकर वो अट्रैक्ट कर ले और जाके डिस्चार्ज कहाँ कर दे, ग्राउंड में, है ना, अर्थ में। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर लाइटनिंग कंडक्टर जरूर लगाना चाहिए। कीप योर सेल्फ इंडोर, इंडोर मतलब घर के अंदर ही रहिए, अनलेस इट इज अ वेरी एसेंशियल
ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर डोंट है ना, डोंट वेंचर आउट। कहता है कि घर के अंदर ही रहिए, इट इज वेरी एसेंशियल, जरूरी भी है लाइटनिंग और थंडर, तो डोंट वेंचर आउट, मतलब घर के बाहर ना जाए, जरूरी भी है तभी घर के बाहर ना जाए लाइटनिंग के समय, क्योंकि जान से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं है। बाहर लाइटनिंग के समय जाइएगा आपको जान को खतरा है, तो बहुत जरूरी हो तो भी जो है घर के बाहर ना जाए। स्टे अवे फ्रॉम ओपन डोर्स, ओपन डोर से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ओपन डोर क्या करता है, लाइटनिंग को, ओपन डोर है, खुला जगह है, तो लाइटनिंग वहां पर आ सकता है और आपको नुकसान हो सकता है, तो ओपन डोर से दूर रहिए। स्टे अवे विंडोज से, फायर प्लेसेस से, रेडिएटर से, स्टोव से, मेटल पाइप से, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से, सबसे दूर रहिए। ठीक है। ओपन डोर, विंडो, क्योंकि विंडो ओपन डोर खुला जगह में खुला रहेगा तो आपको लाइटनिंग को वहां पर आ सकती है, तो नुकसान हो सकता है। फायर प्लेसेस, आग वाले जगह में, है ना। आपको रेडिएटर, रेडिवाटर जिसको कहते हैं, जनरेटर में होता है ना। स्टोव, मेटल पाइप, मेटल का है, मेटल क्या अट्रैक्ट कर सकता है लाइटनिंग को, तो नुकसान हो ही। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सबसे दूर रहना चाहिए। बिफोर गोइंग अप फॉर अ लॉन्ग ड्राइव चेक वेदर फोरकास्ट फॉर द डे। लॉन्ग ड्राइव में जाने के पहले आप उस दिन का जो है वेदर कास्ट, मतलब मौसम की जानकारी जरूर ले लें। इससे आपको पता चल सकता है, खासकर बरसात के दिनों में, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज के दिन वर्षा होने की संभावना है या ठंड लाइटनिंग की संभावना है ना। तो ज्यादा लाइटनिंग की संभावना है तो घर से बाहर ना जाए। ये तो पहला, दूसरा पॉइंट में बता दिया, घर के अंदर रहिए, जरूरी काम हो तभी। लॉन्ग ड्राइव में जाने के पहले वेदर इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। 5 नंबर, डू नॉट यूज प्लग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हेयर ड्रायर्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस या इलेक्ट्रिक रेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के समय कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, जैसे आपकी टीवी ही देख रहे हैं आप, तो टीवी में जो एंटीना होता है वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करके वायर के थ्रू आपको टीवी में भेज सकता है, तो आपको टीवी ब्लास्ट हो सकता है। कभी कभी सुने होंगे कि मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया, टीवी ब्लास्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। देहाती क्षेत्रों में ऐसा ज्यादा होता है, शहरी क्षेत्रों में, देहाती क्षेत्रों में खुला जगह है तो टीवी आपको, जो आप टीवी चलाते हैं, जो सीरियल देखते हैं टीवी पर, जो आपके चैनल्स होती है वो आपको, उसके लिए एक एंटीना होता है, डिश टीवी, एयरटेल, बहुत सारा जो है कंपनी है, एंटीना होता है, तो वो एंटीना आपको लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है, और लाइटनिंग अट्रैक्ट करके वायर के थ्रू, वायर से ही तो कनेक्टेड होता है ना, अब वायर के थ्रू आपको टीवी में भेज देगा। इससे क्या हो सकता है, टीवी ब्लास्ट हो सकता है, या मोबाइल फोन भी बात करते करते आपको ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करें लाइटनिंग के समय। तो डू नॉट यूज प्लग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हेयर ड्रायर्स हो, हेयर टूथब्रशेस हो, या इलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ना यूज करें। अवॉइड यूजिंग टेलीफोन एंड सेल फोन्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। हाँ, मैंने अभी बताया, टेलीफोन या सेल फोन ये सब का अवॉइड कीजिए। अवॉइड मींस दूर हटाना, अवॉइड मींस AVOID, अवॉइड मींस दूर करना, ये सबको दूर रहने दीजिए लाइटनिंग के समय। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन जो है भी आपको जैसे रेंज को कैप्चर करता है, उस तरह से लाइटनिंग को भी कैप्चर कर सकता है बात करते करते, जिससे आपका मोबाइल फोन डैमेज हो सकता है और आपको भी नुकसान हो सकती है। तो टेलीफोन, मोबाइल फोन ये सब का यूज ना करें लाइटनिंग के समय। अगर कोई अर्जेंट हो तो अलग बात है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है तब तो बात करना है, लेकिन ऐसे नहीं यूज करें। ठीक है, अगला है 6 नंबर, हाँ 7 नंबर, डू नॉट वर्क ऑन मेटल फेंस, टेलीफोन और पावर लाइन्स, मेटल पाइप लाइन्स और स्ट्रक्चर स्टील फैब्रिकेशन। मतलब ये सब पे वर्क आप मत कीजिए, क्योंकि ये सब मेटल का बना हुआ है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर सकता है लाइटनिंग को, है ना। तो ये सब वर्क नहीं करें मेटल फेंस पर, टेलीफोन पर, पावर लाइन्स पर, है ना, इस सब पे वर्क नहीं करें लाइटनिंग के समय। 8 नंबर, डू नॉट यूज मेटल ऑब्जेक्ट सच एज फिशिंग रॉड ड्यूरिंग लाइटनिंग। हाँ, फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने का काम बरसात के मौसम में ना करें, क्योंकि बरसात के मौसम में पकड़िएगा, पानी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका लाइटनिंग अगर पानी में फैल जाए, गिर जाए, तो हो सकता है करंट आपको लग सकता है, शॉक हो सकता है, इसलिए फिशिंग रॉड का इस्तेमाल ना करें लाइटनिंग के समय। डू नॉट हैंडल फ्लेमेबल मटेरियल ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में फ्लेमेबल मटेरियल मतलब जलने वाला मटेरियल, फ्लेमेबल मतलब जलने वाला मटेरियल यूज ना करें। ठीक है। 10 नंबर, बिल्डिंग्स, कार्स आर सेफ्टी प्लेस टू अटेंड ड्यूरिंग लाइटनिंग। हाँ, बिल्डिंग, कार, ये सब को सेफ्टी जगह पे, पेड़ के नीचे जाके खड़ा मत होइए, क्योंकि पेड़ भी जो है आपको लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है। मॉइस्चर होता है ना पेड़ में जी,
मैंने आपको पहले ही बताया था पेड़ जो है जल जाता है इसके कारण आपका पेड़ जो है जल जाता है। तो पेड़ जल सकता है तो नुकसान होता है, तो इसलिए पेड़ के नजदीक आप नहीं रहिए। बरसात में देखते हैं बारिश होता है तो पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाते हैं, तो आपका ये पेड़ जो है लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है, तो पेड़ को तो नुकसान के साथ साथ आपको भी नुकसान दे सकता है। इसलिए पेड़ वगैरह के नीचे मत रखिए, खासकर जो आपका बिल्डिंग्स कार ये सब सेफेस्ट प्लेस पे रखिए, इन्हें की रख दीजिए। आपका सेफेस्ट प्लेस पे होना चाहिए ना कि आपको पेड़ के आसपास हो, घना पेड़ के आसपास नहीं। तो बिल्डिंग्स कार सेफेस्ट प्लेस पे हो। 11 नंबर, स्टे इन योर ऑटोमोबाइल। हाँ, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी वगैरह, ऑटोमोबाइल मीन्स बात करने वाला नहीं, ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह को स्टे कर दीजिए, रोक दीजिए। इफ यू आर ट्रैवलिंग, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अगर लाइटनिंग गिरेगा तो रबिंग से चार्ज हो जाता है, कोई भी चीज पर है तो और ज्यादा चार्ज हो जाएगा। रगड़ खाने से और भी ज्यादा चार्ज होगा तो आपको कार को नुकसान पहुंच सकता है ना। ड्राइविंग ना करें, मतलब लाइटनिंग के समय ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ड्राइविंग करने से आपको गाड़ी रन करेगी। अगर गलती से लाइटनिंग गिर जाए तो आपको रबिंग से और ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जिससे खतरा हो सकता है। तो स्टे इन योर ऑटोमोबाइल इफ यू आर ट्रैवलिंग, मतलब ऑटोमोबाइल में स्टे रहिए, बैठे रहिए ट्रैवलिंग के समय। इन क्लोज्ड मेटल व्हीकल्स विंडो है ना रूल्ड आप ऑफर एंड एक्सीलेंट लाइटिंग प्रोटेक्शन। ये सब विंडो वगैरह को, मेटल व्हीकल से विंडो ये सब को बंद कर दीजिए आप। 12 नंबर, अवॉइड टचिंग एनी मेटल सरफेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। मेटल सरफेस को मत टच कीजिए, पहले ही बताएं क्योंकि गुड कंडक्टर होता है मेटल। डू नॉट टेक शोअर और बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। हाँ, शोअर मतलब झरना होता है ना, तो ये सब का इस्तेमाल ना करें आप, क्योंकि देखिए आपको झरना में जो पानी आएगा वो कहां से आएगा, टंकी से आएगा, और टंकी जो है सबसे ऊपर में इंस्टॉल होता है। आपको लाइटनिंग को हो सकता है अट्रैक्ट कर ले और उस पानी के थ्रू आप पे इफेक्ट डाल दे। तो शोअर का, डू नॉट यूज शोअर मतलब झरना, और बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। ये सब का जो चूंकि पानी जो आता है वो टंकी से आता है, सबसे ऊपर में इंस्टॉल होता है, और टंकी जो है पानी करंट उससे आ सकता है तो आपको नुकसान हो सकता है। टेक अ शेल्टर इमीडिएटली आइदर इन अ बिल्डिंग और कार इफ यू सी लाइटनिंग और हियर थंडर ना। कहता शेल्टर मतलब कहीं आश्रय ले लीजिए, रुक जाइए कहीं पे इमीडिएटली, अचानक, है ना। आइदर इन अ बिल्डिंग और कार, बिल्डिंग या कार में, इफ यू आर सी लाइटनिंग, यदि लाइटनिंग देखते हैं या थंडर सुनते हैं। लाइटनिंग देखते हैं या थंडर सुनते हैं तो कहीं अचानक आप रुक जाइए, ठीक है। और जो बॉल वगैरह है ना, बॉल जो आप लोग देखते हैं, कुछ बच्चों लोग को देखते हैं आपको सेट बेट लगाकर बाल खड़ा कर लेते हैं, तो बाल खड़ा मत रखिए, खासकर लाइटनिंग के समय। पता है ना, सेट बेट लगाने वाला होता है, उससे बाल खड़ा कर लेते हैं, है ना। गर्ल्स लोगों को कुछ लोग देखे हैं पॉप्स करते हैं, मतलब बाल को ऊंचा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आपका अपर पोर्शन साफ हो जाता है बाल का, तो आपको लाइटनिंग को वो अट्रैक्ट कर सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। तो इसलिए बाल जो है खासकर लाइटनिंग के समय, बरसात के समय, आप जो बाल वर्टिकली अपवर्ड नहीं कीजिए, डाउनवर्ड कीजिए, बाल नीचे की ओर झाड़िए, बाल खड़ा मत रखिए। गर्ल्स लोग को भी देखते होंगे, बहुत सारे बच्चियां लोग जो है पॉप्स करते हैं, बाल को खड़ा कर लेते हैं, तो खड़ा करने से क्या होता है, शार्प हो जाता है अपर पोर्शन, और शार्प रहेगा तो वो आपका लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है और आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए बाल को वर्टिकली डाउनवर्ड कीजिए, अपवर्ड मत कीजिएगा, खासकर बरसात के समय। अब 50 नंबर, व्हेन देयर इज नो शेल्टर अराउंड यू अवॉइड द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट इन द एरिया। कहता है अगर कोई शेल्टर ना हो आपके चारों ओर तो अवॉइड द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट इन द एरिया। अवॉइड मतलब दूर हो जाइए हाईएस्ट ऑब्जेक्ट से, अगर कोई शेल्टर ना हो तो हाईएस्ट ऑब्जेक्ट से दूर। इफ ओनली ट्रीज आर नियर बाय यू योर बेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग इज टू बेंड डाउन। अगर आप के बगल में केवल पेड़ है तो बेस्ट प्रोटेक्शन क्या है लाइटनिंग के समय। अगर कुछ नहीं हो तो आसपास में कुछ नहीं आश्रय हो तो पेड़ देखें, तो पेड़ के योर बेस्ट प्रोटेक्शन क्या हो लाइटनिंग से, इज टू बी बेंड डाउन, नीचे की ओर झुक करके। कैसे, नीचे की ओर झुकते हैं, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं तो आप नीचे की ओर झुकते हैं, तो उस तरह से नीचे की ओर झुक कर खड़ा रहिए। किसी को आप प्रणाम करते हैं तो नीचे की ओर झुक कर, है ना, तो नीचे की ओर झुक कर, उससे क्या होता है कि आपको जो लाइटनिंग है वो नीचे गिर जाएगा, आपको बॉडी पर पड़ेगा, ससर कर नीचे गिर जाएगा।
तो ब्रिंगिंग हेड मैंने माथा को नीचे करके रहिए, ग्राउंड इन ओपन या कीपिंग ट्विस्ट एज फार अवे फ्रॉम द आइसोलेटेड ट्रीज, है ना, ये सबसे जैसे घना पेड़ से दूर रहने का ही कोशिश करें। अगला लास्ट लिखा है इफ योर हेयर स्टैंड, हाँ अभी मैंने बताया, और इन और योर स्किन टिंगल्स, आपका हेयर बाल जो है खड़ा है, इट मीन्स लाइटनिंग में बी अबाउट टू स्ट्राइक यू, इसका मतलब लाइटनिंग आपसे स्ट्राइक हो सकता है। ड्रॉप योर सेल्फ टू द ग्राउंड इमीडिएटली, तो बाल को आप ड्रॉप कर दीजिए, मतलब नीचे की ओर, जमीन की ओर झुका लीजिए। तो ये सब आप तरीका इस्तेमाल करके आप लाइटनिंग के समय बच सकते हैं। अगर ये 16 तरीका आपको बताया गया तो लाइटनिंग के समय ये अगर सिचुएशन आप अगर यूज कीजिएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? तो ये आपका आज चैप्टर खत्म हो गया। आज चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे अगले वीडियो में, है ना, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस जो है वो देख लेंगे अगले वीडियो में। ये आपका इसके बाद जो है ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, केवल थोड़ा क्वेश्चन आंसर रहा। ठीक है।